अब भैया कोई रिक्स मत लियो, चलन दो या जनरेटर थे भैया। दिल्ली से लोग आए हैं आज ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा लाइट ज़्यादा जा रही है, वरना 2 दिन से ठीक चल रही। ये ऐसी है लाइट, ड्रामे करे, जब कोई आ जाए ना देखने के लिए तो ड्रामे करने लग जाए। बोल वाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। जिन्हें हाथ दिए वही खड़े करेंगे, और जिन पे है ही ना तो भगवान से मांग लियो, फिर 4-4 हाथ आ जाएंगे तुम्हारे। तो मैं कहाँ थी, मैं भूल जाऊं तो बादाम खाने की जरूरत है मुझे। बताओ मैं कहाँ थी कथा पे? क्या भगवान बुलाने लगे, क्या अपने साथ ले जाएंगे? तो गुरु की व्याख्या चल रही थी, उन्होंने मंत्र दिया, तप किया उन्होंने। हमारे विष्णु भगवान जी आ गए, उन्हें गोदी में बैठाया। विष्णु महाराज ने हमारे ध्रुव जी को गोदी में बैठाया कि अब बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब ध्रुव जी कहते हैं कि मैं जरूर, जब मैं तप करने बैठा था या करने के लिए लालसा थी मेरे हृदय में, तब तो मन में ये जरूर विचार किया था कि मैं आपसे बहुत प्रश्न पूछूंगा, बहुत सवाल पूछूंगा, पर अब मेरे हृदय में किसी भी प्रकार की कोई भी लालसा नहीं है, कोई भी प्रश्न नहीं है, क्योंकि आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे दुख दूर हो गए। मेरे को किसी भी चीज की कोई लालसा नहीं। अभी तक तो मैं ये विचार करता था कि मैं अपने पिता की गोदी में बैठूंगा, भगवान से पूछूंगा कि उन्होंने क्यों मुझे अपने पिता की गोदी से वंचित रखा, क्यों मुझे सुरुचि माता के गर्भ से जन्म नहीं दिया। और अब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक किया, कि अच्छा हुआ कि मुझे सुरुचि की गर्भ से, मौसी की गर्भ से मैंने जन्म नहीं लिया, मैंने सुनीति माता के गर्भ से जन्म लिया, क्योंकि आज मैंने उनके गर्भ से जन्म लिया है तो इसीलिए मैंने आपकी प्राप्ति की है। ऐसी माता मेरे को धन्य मिली है जिसने मुझे इस पद पे चलाने के लिए एक भी बार नहीं रोका। मेरे हृदय में मुझे ऐसे संस्कार दिए कि मैं भगवान नाम जप सकूं और भगवान की प्राप्ति कर सकूं। अभी तक इच्छा थी कि मैं पिता की गोदी में बैठूं, पर अब मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं, क्योंकि अब मुझे शरीर के पिता की गोद में नहीं बैठना। अब जब मैं परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठा हुआ हूं तो मुझे पिता की गोदी की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा ध्रुव जी के वचन सुनकर मेरे विष्णु भगवान बड़े गदगद हो गए। कहते हैं अगर 5 वर्ष के बालक को कोई अगर भगवान आ भी जाए तो वो कहेगा चॉकलेट दे दो, वो सुंदर सी गुड़िया ला के दे दो, ऐसे ऐसे विचार करते हैं। भगवान जी जब सामने आ जाए तो कुछ नहीं, मुझे इस वाले एग्जाम में पास कर दो, मैं इस वाले सब्जेक्ट में बहुत कमजोर हूँ, ये सोचते हैं। पर नहीं, ध्रुव जी महाराज ने ऐसा कोई विचार नहीं रखा। और बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, वही वाला हिसाब ध्रुव जी ने किया। उनको कुछ भी नहीं चाहिए था और मेरे विष्णु भगवान ने उन्हें एक लोक दे दिया, जिस लोक का नाम पड़ा ध्रुव लोक। और उसके बाद किस आसमान में जब सारे तारे आधे आधे टिमटिमाते हैं और एक ध्रुव तारा के नाम से तुम हमेशा आसमान में दिखते रहोगे। जब जब उस तारे की अलग ही चमक होती है, चंदा के थोड़ी सी दूरी पर वो ध्रुव तारा हमेशा दिखता है, उसकी बहुत चमक है। आसमान में जब भी तुम्हें आसमान की ओर जब भी कोई देखेगा तो वो ध्रुव तारे के नाम से आपको जाना जाएगा। बोले ध्रुव जी महाराज की, बोली विष्णु भगवान की जय, बोली वृंदावन वाके बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। इस कथा से हमें और आपको क्या शिक्षा मिली? इस कथा से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई? कि मैया बने तो सुनीति जैसी, सुरुचि जैसी नहीं,
अपने बच्चे को धर्म की राह पर चलाएं। मैं ये नहीं कह रही कि एडमिशन मत करवाओ, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, जितने तुम पे फालतू पैसा है सब उड़ा दो, वहां में कथा में बिल्कुल मत दो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दो, परंतु धर्म जरूर सिखाओ। आज के बच्चे को राम और कृष्ण के बारे में जरूर बताओ। रामचरितमानस की एक चौपाई बच्चे को पढ़ने के लिए फोर्स करो, उसे दबाव डालो उस पर कि वो जरूर पढ़े। हमारे पिताजी ने तो जरूर डाला था, इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। इसमें मेरा कुछ भी नहीं, मैंने कोई ऐसा कर्म ही नहीं किया जो मुझे गद्दी मिले। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने, हमारी मैया ने ये किया है तो हमें गद्दी मिली है। अगर आप भी अपने बच्चे को ऐसे ही समाज सेवी कार्य में देखना चाहते हैं, धर्म के कार्य में देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले कार्य करने पड़ेंगे। आपको अपने बच्चे की बुद्धि इस चीज में लगानी होगी। आज का बच्चा फोन में क्या कर रही है आपको सबसे पहले देखना है। आज तो वैसे भी लॉकडाउन के में इसमें ऑनलाइन की क्लास 24 घंटे ऑनलाइन की क्लास चलती है, पर ऑनलाइन की क्लास 1 बजे तक चले, बाद में ना चले। थोड़ा ध्यान रखियो बच्चन पे, 2-2, 3-3 बजे तक फोन चले। 2 बजे के बाद 1 बजे के बाद फोन ले करो, बाद में तो कोई और ही क्लास चलती है, फिर तो जेठालाल देखा जाता है। बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की। कुल मिला के बात इतनी है, मैंने 2 दिन से लगातार यही कह रही हूँ कि मात्र शक्ति ही है जो बच्चों का भविष्य बना सकती है, बिगाड़ सकती है। इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी, एक कहानी बताऊंगी। एक बालक था जो स्कूल से नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ चोरी करके लेकर आता और माँ को दिखाता कि माँ आज मैं पेंसिल चोरी करके ले आया, आज किताब चोरी करके ले आया, आज मैं किसी का लंच खाया आया। माँ बहुत शाबाशी देती, ठीक है बेटा ऐसे कर, ठीक है कोई बात ना, देख आज कर लियो, अब मत करियो कल से, ठीक है चल। आज कॉपी चुरा के लायो, ने बड़ी सी पुस्तक उठा के लेके आती हूँ ताकि थोड़ा पैसा बचे अपने और तेरा काम चलते चलो जाए। बच्चे ने चोरी करना शुरू करा, स्कूल से कॉलेज से फिर अब बढ़िया वाला डाका मारने लग गया। जब उसे पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद करा, तब उसे फांसी की सजा दे दी गई क्योंकि डाका बढ़िया वाला डाला था। अब उसे इच्छा पूछी गई, क्योंकि जब भी हमारे में मृत्यु दी जाती है, फांसी पे चढ़ाया जाता है, तो एक आखिरी इच्छा पूछी जाती है, बता भैया तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने कहा कि मुझे बस मेरी माँ से मिलना है, एक बार मुझे मेरी माँ से मिलवा दो। अब माँ को बुलाया गया जेल में, बच्चा जेल में था, जेल में वो सरिया वगैरह लगी रहती है। अब माँ सरियों के बाहर है, बच्चा सरियों के अंदर है, और से बच्चे होंगे, रोएंगे, रुदन करेंगे, पर वो क्रोधित हो रहा है। और उसकी माँ मिलने आई तो उसने माँ का गला दबा दिया। कहता है ये सारी गलती आज मेरी जो आज दशा है वो तेरे कारण है। अगर जब मैं पहली बार चोरी करके आया था, जब भी तूने मुझे डांट लगा दी होती, मुझे मार दिया होता, तो आज मैं इस जेल की सलाखों के पीछे ना होता। ये सिर्फ तेरे कारण मैं आज, क्योंकि तूने मेरे साथ वाहवाही की है, मेरे साथ तू भी उतनी ही गुनहगार है, परंतु देख तू बाहर है और मैं अंदर। तूने मेरा पूरा भविष्य का सत्यानाश कर दिया। तो भैया बच्चा पहली बार गलती करे तो उसे तभी अच्छी बढ़िया वाले समझा दियो, ये नहीं कि उठाओ और पटक दो, ऐसा ना करने को कह रही मैं। जिस तरीके से वो समझे, माँ हो उनकी, जिस तरीके से वो समझे उस तरीके से समझाओ। सबसे पहले बच्चे का एम देखो, सपना देखो, वो कहाँ जाना चाहता है। अब ये नहीं कि वो अगर बॉलीवुड मूवी में जा रहा हो तो तुम बॉलीवुड मूवी में निकाल दो, उसका गोल भी तुम बनवाओ, उसका सपना भी तुम दिखाओ। बचपन से ऐसी चीजें उसे दिखाओ जो वो कुछ और देख ही ना पाए। और बचपन के लिए मैं इतना प्रेरित आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, सभी पढ़े लिखे हैं यहाँ पर? कितना पढ़े? 12वीं तो सभी पढ़े होंगे, 10वीं पढ़े होंगे, ठीक है। अभी कोई आंगनवाड़ी भी चलाते तो उसको भी पता होगा। क्या आपको 12वीं की कुछ पढ़ाई पता है? ये बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो इस वक्त?
सेवंथ में। अगर मैं सेवंथ में कोई भी किताब से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लूँ, आपको पता होगा? नहीं। सिक्स का पूछ लूँ जो आप पास कर चुके हैं, आपको नहीं पता होगा। पता है? पूछूं? पांचवी का नहीं पता होगा। पर हाँ, जो नर्सरी में आपने जो A to Z सीखे हैं, अगर वो पूछ लूँ तो तुम फटाक से लाओ भाई माइक दे दो, मैं अभी धड़ पेड़ सुना दूँ, क्योंकि तुम्हें याद होगा। और यहाँ कितनी माताएं बहनें, सबको याद होगा A to Z, सभी को होगा याद। क्यों? क्योंकि वो बचपन में हमने सीखा है। और जो कल ही हमने एक साल पहले ही, चलो एक साल पहले छोड़ो, कल ही पेपर देकर आए हैं और आज पूछना कुछ नहीं पता होगा उसका। क्योंकि जो उम्र होती है ना, 2 से लेकर 10 साल की उम्र, इसी में बच्चा सीख सकता है, इसी में बच्चे का भविष्य बन सकता है। और जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का जाप करें, श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़ें, गीता का पाठ करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, देवी कवच पढ़ें। 33 कोटि देवताएं हैं अपने हिंदू धर्म में, जिनको मन करे वो उन देवता को मानो। पर हाथ जोड़कर विनती है, किसी और धर्म पर, किसी और के पास मत जाओ। अपने धर्म में इतनी अभी कोई कमी नहीं रही जो हमें किसी और धर्म में जाना पड़े।